दोस्तों, अपना हुलिया बदलकर अपनी पहचान छुपाने में माहिर एक भारतीय शख्स जिसका नाम था रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद साकिर। आइए जानते हैं इनके बारे में। श्री गंगानगर के हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्हें सरकार ब्लैक टाइगर नाम से बुलाती थी। रविंद्र को एक्टिंग का इतना शौक था कि उसे रूप बदलने में महारत हासिल थी। रविंद्र की एक्टिंग से प्रभावित होकर लखनऊ के एक सेठ ने रविंद्र को लखनऊ आकर एक प्ले में देश प्रेमी का रोल निभाने को दिया, जिसमें रविंद्र ने एक सैनिक का रोल किया और चीन में पकड़े गए एक भारतीय सैनिक का दर्द एक्टिंग के जरिए बताने लगे। उस शो में ऑडियंस के तौर पर एक रॉ अधिकारी भी बैठे हुए थे, जिसने रविंद्र को शो के बाद कहा, मेरे लिए काम करोगे? रविंद्र ने पूछा, क्या काम है? रॉ एजेंट ने काम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि बहरूपिया बनकर मुस्लिम की एक्टिंग करनी होगी। रविंद्र फटाक से रेडी हो गया। रॉ ने रविंद्र को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर 2 साल तक ट्रेन किया और देश प्रेम तथा धर्म की भावना को भी विकसित किया। रविंद्र हर तरह से काबिल बन चुका था। अब वो दिन आ गया जब रविंद्र का एग्जाम होना था। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र से कहा, तुमको एजेंट बनकर पाकिस्तान जाना है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। रविंद्र तैयार हो गया। उसने खुद पर पूरा भरोसा था। इसके बाद रविंद्र का खतना करके नमाज की ट्रेनिंग देकर पूरा मुसलमान बनाया गया और इस राज को सबसे छुपा कर रखने के लिए भी कहा गया। रविंद्र ने अपने घर पर दुबई में नौकरी लगने की बात कही और रवाना हो गया। सेना द्वारा उसे पाकिस्तानी बॉर्डर में दाखिल करवा दिया गया। उसके बाद रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले वहां शिनाख्ती कार्ड बनवाया और कराची कॉलेज से लॉ की डिग्री लेकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती का फॉर्म भर दिया। भगवान के आशीर्वाद से रविंद्र पाक आर्मी में सिपाही भी बन गए। कहा जाता है कि रविंद्र उर्फ नवी अहमद साकिर ने अपने काम से पाक आर्मी को इतना खुश कर दिया था कि सेना में उन्हें मेजर का पद मिल गया और फिर उन्होंने अपने सीनियर की बेटी फातिमा शेख से शादी कर ली। रविंद्र फातिमा को सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने देश के वफादार रहे और जासूसी की बात कभी फातिमा को नहीं बताया। रॉ एजेंट के लिए शादी जरूरी होती है क्योंकि इससे विदेशी होने का शक नहीं हो पाता। रविंद्र रॉ को पाकिस्तान की महत्वपूर्ण जानकारी भेजता रहा। सब बढ़िया चल ही रहा था, तभी तत्कालीन भारत सरकार ने भारी मिस्टेक कर दी। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि रविंद्र की मदद के लिए एक और रॉ एजेंट को भेजा जाए, लेकिन रविंद्र ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। परंतु भारत सरकार के दबाव में आकर रविंद्र तैयार हो गया और एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाने लगा। उस एजेंट ने भारतीय सीमा को पार किया, लेकिन पार करने के तुरंत बाद एक होटल पर रुककर चाय पीने लग गया, जहां पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही मौजूद थे। पाक आर्मी को शक हुआ। उन्होंने एजेंट को अरेस्ट करके पूछताछ करने के लिए ले गए। उस अनट्रेंड एजेंट ने कहा, भारत से अपने दोस्त से मिलने आया हूं, लेकिन समय ही ठीक नहीं था दोस्तों। पाक आर्मी ने पूछा, बता कौन है तेरा दोस्त, वरना गोली मार देंगे। बस रॉ एजेंट डर गया और पाकिस्तानी आर्मी को सब कुछ बता दिया। पाक आर्मी ने कहा, अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने एजेंट से मिलो ताकि उसे कोई शक ना हो। प्लान के अकॉर्डिंग उसने रविंद्र को जिन्ना उद्यान में बुलाया। रविंद्र पहुंच गए और दोनों ने साथ मिलकर चाय ऑर्डर किया ही था कि पाक आर्मी ने आकर रविंद्र को जकड़ लिया। रविंद्र को पकड़कर पाकिस्तान के अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया गया, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कहते हैं रविंद्र को वहां 12 दिनों तक बिना खाए पिए रखा गया। रविंद्र को जेल के ऊपर से सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता जिससे कि वह जीवित रह सके। रविंद्र को 12 दिन बाद पाकिस्तान के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। पाकिस्तान की कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने मिलकर फांसी को उम्र कैद में तब्दील करा दिया। रविंद्र को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, जिसका पाकिस्तान की जेल में ना इलाज करा गया, ना ही उनका हाल तक पूछा गया। रविंद्र को जेल में सुबह शाम खाने के नाम पर सिर्फ पिटाई दिया जाता था। इस दौरान रविंद्र अपने घर पर खत भी लिखा करते, जिसमें रविंद्र ने सारी सच्चाई लिखी और भारत सरकार की वो गलती भी लिखी जिसके कारण वह पकड़े गए। रविंद्र ने बताया कि सन 71 की लड़ाई में उनकी दी गई जानकारी का कितना अहम योगदान था, जिसकी वजह से भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। रविंद्र भारत की जमीन पर मरना चाहते थे, परंतु रविंद्र के पिता नेताओं के दफ्तर के चक्कर काटते काटते रह गए, लेकिन सबने बस इतना कहकर इनकार कर दिया कि रवि ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया था, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, दुनिया में भारत की छवि को हम खराब नहीं होने दे सकते। अंततः पाकिस्तान का टॉर्चर सहते सहते साल 2001 में रविंद्र ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। भारत सरकार ने रविंद्र का शव लेने से भी मना कर दिया। पाकिस्तानी की क्रूरता तो देखिए, उन्होंने रविंद्र के शव को कचड़े के साथ जला दिया। रविंद्र का एक बेटा भी है जो आज पाकिस्तान में ही रहता है। भारत सरकार की एक गलती ने हमसे एक देशभक्त को छीन लिया, वरना आज तक भारत को पाकिस्तान की महत्वपूर्ण जानकारियां मिला करती रहती। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।